अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। ऐतिहासिक रामलीला मैदान आज एक और इतिहास का गवाह बना। एक साल बाद इसी मंच से अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन इस बार अंदाज जरा बदला था। 2014 और 2015 के केजरीवाल के बीच जमीन आसमान का फर्क साफ साफ दिख रहा था। बदले से केजरीवाल ने वायदा किया कि इस बार दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सधे कदमों से केजरीवाल मंच की तरफ बढ़े, लेकिन जब शपथ की बारी आई तो जयघोष में जोश था, ताकत थी। ईश्वर की शपथ लेता हूं। कुछ कर गुजरने का जज्बा था और दिल्ली ने दिल से गले लगाया तो एहसान चुकाने की छटपटाहट भी थी। शपथ की चंद लाइनों के बाद केजरीवाल ने माइक थामी और दिल्ली से दिल खोलकर बातें की। इनकलाब! इनकलाब! वंदे! दोस्तों, मुझे ये तो पता था कि दिल्ली के लोग मुझे प्यार करते हैं, हमें प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि दिल्ली के लोग हम लोगों को इतना प्यार करते हैं। सत्तर में से 67 सीटें। दोस्तों, जिस दिन नतीजे आ रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे सीटों की बारिश हो रही है। अरविंद अभिभूत दिख रहे थे। दिल्ली के जनादेश ने उन्हें यह कहने पर मजबूर कर दिया कि उनके सियासी सफर की सरहद दिल्ली तक ही सीमित रहेगी। मैंने तो तय किया है, भगवान ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे आदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझे प्यार दिया है, दिल्ली की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा। और समय के चक्र ने केजरीवाल को मानो सियासत के तमाम सूत्र सिखा दिए। 1 साल के तजुर्बे ने आम आदमी पार्टी के नायक को सियासी महत्वाकांक्षा और हकीकत के फासले को शिद्दत से समझा दिया। केजरीवाल भरी महफिल में ये कहने से खुद को रोक नहीं पाए कि दिल्ली के आगे उनका कोई जहां नहीं। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं टीवी पे सुन रहा हूं, हमारे कुछ लोग कह रहे हैं अब हम यहां का भी चुनाव लड़ेंगे, अब हम वहां का भी चुनाव लड़ेंगे, अब हम 5 राज्यों के चुनाव लड़ेंगे, अब हम 10 राज्यों के चुनाव लड़ेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा अहंकार नजर आ रहा है मुझे। तो क्या ये मान लिया जाए कि अतीत के अनुभवों ने केजरीवाल को यह एहसास करा दिया कि राष्ट्रीय राजनीति में छलांग लगाने की कोशिश सियासी खुदकुशी होगी? क्या उन्होंने तय कर लिया है कि अब दिल्ली के दायरे को लांघने की जरूरत नहीं करेंगे? अगर हाँ, तो पंजाब जैसे उन राज्यों का क्या होगा जहां लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली और जहां भविष्य के लिए उम्मीदें भी दिखी? यही सवाल हमने पार्टी के थिंक टैंक योगेंद्र यादव से पूछा। आपको लगता है कि क्या दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी नहीं निकलेगी? आने वाले चुनाव चाहे वो पंजाब के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, तो वहां नहीं लड़ेगी क्या? उन्होंने केवल इतना कहा है कि ये घोषणाएं करना कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, वहाँ चुनाव लड़ेंगे, वो बिल्कुल उचित नहीं है। ये बात हर कोई कहता रहा है, मैंने भी बार बार कही, अरविंद भाई तो खासतौर पे कहते रहे हैं। लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे आप लोग पंजाब या बाकी स्टेट्स में? ऐसा पार्टी ने कोई निर्णय नहीं किया है और उनका सारा जो आज संकेत था वो ये था कि आप जैसा समझदार और तेज पत्रकार जब ऐसे सवाल पूछे उसको हाथ जोड़ के नमस्ते कर। तो 1 साल बाद एक बार फिर दिल्ली अरविंद केजरीवाल के हवाले है। 1 साल पहले अरविंद ने इसी रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली थी। तब नीले रंग की वैगनार कार से निकले थे, आज इनोवा थी। स्वेटर का रंग भी वही था, सिर पर टोपी भी वही थी। फर्क बस इतना था कि तब 28 सीट की ताकत थी, इस बार 67 विधायकों का साथ है। लेकिन खुद केजरीवाल को भी अच्छी तरह मालूम है
कि बेशक सीटों की ताकत दोगुनी से ज्यादा हो गई है, लेकिन दिल्ली का दर्द आज भी जस का तस है। केजरीवाल को इसे दूर करना ही होगा। भारी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने केजरीवाल के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। एक तरफ तो उनको जनता के साथ किए वादों को जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा, वहीं केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाकर भी चलना होगा। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। दिल्ली के इसी रामलीला मैदान से कई आंदोलनों का आगाज हुआ। इसी मैदान से जेपी ने इंदिरा गांधी के राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐलान जंग किया था, और आज इसी मैदान से केजरीवाल ने दिल्ली से करप्शन को जड़ समेत उखाड़ फेंकने का शंखनाद किया है। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दिल्ली के सत्ता क्षितिज पर नए सूरज का उदय हो रहा था। तमाम किरदार वही थे। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग, रामलीला का वही मैदान, आम आदमी पार्टी के समर्थकों का वही हुजूम और केंद्रीय किरदार भी वही, यानी अरविंद केजरीवाल। अपनी दूसरी पारी की शुरुआत केजरीवाल ने इस ट्रेडमार्क भरोसे के साथ किया। पिछली बार सरकार बनाने के पहले हमारे अंदर जज्बा था, जुनून था, रोमांटिसिज्म था, पागलपन था कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर करके रहेंगे। लेकिन 49 दिन की सरकार चलाने के बाद आज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा देंगे। आलोचक कहते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली को उम्मीदों की ऐसी घुट्टी पिलाई कि करिश्मा हो गया। लेकिन केजरीवाल को मालूम है कि जीत के बाद वो उम्मीदों के उस विशालकाय पहाड़ पर खड़े हैं जहां से दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त दिखनी चाहिए। वो जानते हैं कि उनकी सरकार से अगर कोई अपेक्षा है तो दिल्ली को करप्शन फ्री करने की। अब अगर दिल्ली में आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना। सेटिंग कर लेना। अपना फोन जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मुझे लाके दे देना, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। केजरीवाल ने मिसाल अन्ना आंदोलन की दी, जिक्र भ्रष्टाचार से जंग के जज्बे का भी किया और साथ ही वो नसीहत भी सामने रख दी जिन्हें वो तमाम मंचों पर रखते रहे। मुझे याद है अन्ना आंदोलन के दौरान हम लोग खूब नारे लगाया करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। लेकिन मन के कोने में संशय होता था कि यार ये भारत भ्रष्टाचार मुक्त वाकई हो सकता है क्या? हम लोग लोकपाल बिल की मांग किया करते थे। कभी कभी मन में लगता था लोकपाल बिल भी आ गया तो क्या सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? कहते हैं सरकार सत्ता की हनक से नहीं, इकबाल की ताकत से चलती है। केजरीवाल पहले दिन से भ्रष्टाचार पर हल्ला बोलने का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार भ्रष्ट तंत्र को तिलमिला दो तो उसे मरोड़ना आसान हो जाता है। 49 दिन की सरकार बनी। 49 दिन की सरकार में आज हमारे कट्टर विरोधी भी मानते हैं कि दिल्ली से रिश्वतखोरी तो खत्म हो गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या केजरीवाल भ्रष्ट नौकरशाही पर नकेल कसने में कामयाब होंगे? जिस सचिवालय में आज से उनका साम्राज्य है, उसी की छत के नीचे घूसखोरी का पहला घनौदा तैयार होता है। क्या केजरीवाल उसे तहस नहस करने की पहल करेंगे? चुनौतियां तमाम हैं। ऐसी शुभकामनाएं हमारी पूरी प्रदेश की कार्य समिति ने और संगठन ने दी है कि सरकार बने और दिल्ली की समस्याओं का, सभी समस्याओं का, मैं समस्याओं का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, उन 70 वायदों का उल्लेख भी नहीं करना चाहता हूं जिसके लिए उन्होंने कहा है, लेकिन दिल्ली की जनता को इन सभी चीजों से राहत मिलेगी, ऐसे हमारे पूरे संगठन का मत है। केजरीवाल भ्रष्टाचार से कैसे लड़ेंगे ये देखना खासा दिलचस्प होगा। ये देखना भी कम मजेदार नहीं है कि वो जन लोकपाल कानून बनाने का पुख्ता वायदा कैसे पूरा करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की कोई भी लड़ाई इस कानून के बिना दूर की कौड़ी ही होगी। ये केजरीवाल भी कहते रहे हैं।
दिल्ली में रीमा पराशर के साथ अशोक सिंघल, आज तक। आजादी की सांस लोगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक साल के तजुर्बे ने केजरीवाल को राजनीति के तमाम सूत्रों को ज्यादा शिद्दत से समझा दिया है। केजरीवाल अब टकराव की राजनीति को तिलांजलि देते नजर आ रहे हैं। दो हाथ की जगह अब वो केंद्र के साथ हाथ मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं। शिष्टाचार के तकाजे के तहत ही सही केजरीवाल पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने गए, शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया और एक नए रिश्ते की नींव तैयार होती चली गई। आज जब दिल्ली से उसका नया मुख्यमंत्री मुखातिब हुआ तो उस रिश्ते को आगे बढ़ाने का इरादा भी दिल्ली के सामने था। मैं अभी प्रधानमंत्री जी से भी मिलने गया था। प्रधानमंत्री जी को मैंने यही कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन चाहते हैं, सकारात्मक सहयोग चाहते हैं। हम केंद्र सरकार के हर अच्छे काम में सहयोग देंगे। केजरीवाल मोदी सरकार से नए रिश्ते की बात कर रहे हैं, खासकर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा और जन लोकपाल के सवाल पर। एक साल पहले की बात कुछ और थी। तब केजरीवाल के पास आधा अधूरा जनादेश था, इसीलिए वो आधी अधूरी दिल्ली को हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार से दो हाथ करते नहीं हिचकते। दिल्ली के 2 पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के हट पर केजरीवाल का आधी रात को वो धरना अभी भी आपके जहन में होगा। रेल भवन के बाहर कड़कड़ाती ठंड की ये तस्वीरें आज भी आपको याद होंगी। लेकिन जनादेश बड़ा आया तो केजरीवाल भी बदले बदले नजर आने लगे। जब घटनाएं घटती हैं, जब बलात्कार होते हैं, जब अपराध बढ़ते हैं, तो प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं होता कि दिल्ली के लिए वो समय दे सकें। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली वालों पे छोड़ दीजिए, आप पूरे देश को चलाइए। वाकई राजनीति क्या कमाल की चीज है। ये वही केजरीवाल हैं जिन्हें मोदी अराजक और जंगली कहने से नहीं चूके, धोखेबाज तक कहा। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हाँ मैं अनार्किस्ट हूं, मैं अनार्की में विश्वास करता हूं? ऐसे कोई राजनेता सोच सकते हैं भैया? अगर आपको अनार्की करनी है, अनार्किस्ट हो, तो जाकर के जंगलों में नक्सलवाद वालों के साथ जुड़ जाओ, वही तो वो कर रहे हैं। अब केजरीवाल नए अवतार और नए अंदाज में सामने आए हैं, सियासत के नए संस्कारों से लैस। जरा सुनिए किरण बेदी और अजय माकन की तारीफ में केजरीवाल के ये शब्द और ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई सियासत का मिजाज बदल रहा है या ये महज जुमलेबाजी है। पुलिस में, प्रशासन में उनका बहुत लंबा अनुभव है। किरण बेदी जी को हम साथ लेके और समय समय पर उनकी गाइडेंस लेके हम काम करेंगे। अजय माकन जी, उनका नीतियां बनाने में, सरकार चलाने में एक लंबा अनुभव है। अजय माकन जी से भी हम लोग समय समय पर सलाह मशविरा करेंगे, उनकी गाइडेंस लेंगे। जो भी हो, फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल नई लकीर खींचने की कोशिश करते दिख रहे हैं। वो लकीर कितनी गहरी और टिकाऊ होगी, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली में श्वेता शर्मा के साथ अहमद अजीम, आज तक। रामलीला मैदान से केजरीवाल ने एक और पैगाम दिया। दिल्ली के धार्मिक सद्भाव को संजोए रखने की आम आदमी पार्टी की उम्मीदों के नायक ने यह उम्मीद दिखाई कि दिल्ली को मजहबी उन्माद का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। केजरीवाल कहते हैं कि ये गीत उनके दिल के बेहद करीब है। एक साल पहले इसी रामलीला मैदान में केजरीवाल ने भाईचारे का पैगाम दिया था। ये और बात है कि तब केजरीवाल की सियासत की तरह ही उनके सुर भी टेढ़े मेढ़े थे। यही पैगाम हमारा। केजरीवाल ने पूर्ण राज्य का राग छेड़ा, जन लोकपाल की बात की, लेकिन एक ऐसा मुद्दा भी मंच से उछाला जिसका सामना दिल्ली को अब तक नहीं करना पड़ा। वो मुद्दा है सांप्रदायिक सद्भाव का। 2 शब्द कुछ महीनों में
दिल्ली के अंदर कुछ घटनाएं घटी जिससे सारी दिल्ली के लोग बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में। धर्मों के बीच में कुछ दंगे कराने की कोशिश की गई। कुछ एक चर्च को आग लगा दी गई। कुछ चर्च हैं जिनके ऊपर हमले किए गए। दिल्ली के लोग शांति प्रिय हैं। पिछले 35 साल में दिल्ली में इस किस्म की कभी हम लोगों ने घटनाएं नहीं देखी। दिल्ली के लोग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। केजरीवाल ने आम आदमी से जुड़े तमाम मुद्दे उठाए। बधाई भारतीय क्रिकेट टीम को भी भेजी, क्योंकि भारत में क्रिकेट से आम आदमी का उतना ही जुड़ाव है जितना सियासत का। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की हमारी टीम इस बार जरूर वर्ल्ड कप जीतकर वापस लौटेगी। भारत की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये भी मजेदार संयोग है कि केजरीवाल की नई पारी के साथ ही विश्व कप का भी आगाज हो रहा है। दिल्ली तो दोनों को कामयाब होते देखना चाहेगी, लेकिन दारोमदार मेहनत और लगन पर ही रहेगा। दिल्ली में रीमा पराशर के साथ अशोक सिंघल, आज तक।